सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। वाह, भिखारियों की भांति रहते रहते हर किसी से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। मूर्ख ये समझता होगा कि समुद्र के सामने बैठकर रोएगा, अपनी व्यथा सुनाएगा कि मेरी पत्नी का हरण हो गया है, तो समुद्र दया से द्रवित होकर अपनी लहरों में उसको सूखा रास्ता बना देगा। जिनके साथी विभीषण काका जैसे कायर हो, वो ऐसी ही मूर्खताएं करेंगे। अन्न जल लिए बिना 2-4 दिन बीत जाने दीजिए, फिर वही वानर सेना उनके मृत शरीर की शोभा यात्रा निकालेगी। नहीं नहीं, ऐसी अशुभ बातें मत कहो। मैं नहीं कह रही पुत्री, मैं तो केवल तुम्हें राजमहल के समाचार सुना रही हूँ। वहां जो बातें हो रही हैं, मेरी एक सखी आकर बता जाती है। उसे तुमसे बड़ी सहानुभूति है, परंतु महाराज के डर के कारण वो तुमसे मिल नहीं पाती। परंतु माँ, यदि ये बातें राजमहल में हो रही थी तो सच्ची होगी। तो क्या मेरे स्वामी निराश होकर समुद्र तट पर बैठे हैं? इस प्रकार समुद्र उनकी बातें क्यों सुनेगा? कहीं रावण की भांति संसार के और लोग भी उनका उपहास न करें माँ। नहीं नहीं पुत्री, ऐसी निराशा भरी बातें क्यों सोचती हो? विभीषण की पत्नी शर्मा भी कहती हैं कि श्री राम स्वयं भगवान का अवतार है। वो सर्वशक्तिमान है। वो चाहे तो इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। वो नर के रूप में आज जो कुछ कर रहे हैं, वो सारी कार्य संसार में आदर्श स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। तुम उनकी शक्तियों पर भरोसा रखो पुत्री। जल ग्रहण किए बिना तपस्या कर रहे हैं माँ। जब तक उनका व्रत चल रहा है, मैं भी जल ग्रहण नहीं करूंगी। सीता बेटी। हाँ माँ, वो मेरे पति भी हैं, वो मेरे प्रिय भी हैं। वो भूखे रहे और मैं खाऊं, ये उचित नहीं। नहीं माँ, ये उचित नहीं, ये उचित नहीं।
आसन डार के पालती मार के बैठ गए प्रभु साधक जैसे। होय के याचक मांगो न जब तक, कोई कहूँ कछु देत न ऐसे। सागर सीमा पार न आवत, मर्यादा लांघन के भय से। श्री रघुवीर बड़े गंभीर, विचारक नीर तिरे अब कैसे। सागर हे रत्नाकर, आपसे आज है काज हमारा। अमृत है तू न रत्नों के कारण, आपके सन्मुख हाथ पसारो। पंख नहीं कोई पंथ नहीं, अब सैन्य सहित हमें पार उतारो। ओहु सहाय सुझाओ उपाय, रहे गौरिणी रघुवंश तिहारो। राम विराट है सिंधु विशाल है, दोनों उदार महान है दोनों। दोनों समृद्ध है दोनों है दाता, गुण और रत्न की खान है दोनों। एक अथाह है एक अनंत है, एक अथाह है एक अनंत है। धरती को वरदान है दोनों, एक है मीठो तो एक है खारो, नहीं तो समान समान है दोनों। अतल सिंधु के जल में बह जितने किए उपाय, अब क्या होगा अब क्या होगा, कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी समझ ना। प्रभु को पूर्वाभिमुख होकर महासागर की उपासना में तल्लीन हुए 2 दिन व्यतीत हो गए। क्या सागर इक्ष्वाकुवंशी महाराज सगर का उपकार भूल गया? लक्ष्मण भैया तो इस विचार से सहमत थे ही नहीं कि प्रभु महासागर के सामने गिड़गिड़ाएं। पता नहीं और कितने दिन लगेंगे। पल पल आशा टूटती, छूटो जाए धीर। घोर निराशा सिंधु ज्यों डूब रहे रघुवीर।
वक्त मेरे राम किसी संकट में है। वो किसी विपत्ति के गहरे समुद्र में डूबता चला जा रहा है। ये आप क्या कह रही हैं माता? ये असंभव है। नहीं, मैंने इस रात को एक स्वप्न में राम को एक अथाह सागर के मध्य में अकेले बैठे देखा है। साथ में सीता नहीं दिखाई दी। वो अकेला है, भूखा है, प्यासा है और धीरे धीरे समुद्र की लहरें उसे डुबोती चली जा रही है। भरत अपने भाई का पता लगा ले। वो अवश्य किसी संकट में है। उसे सहायता की आवश्यकता होगी। भरत, धीरज रखिए माता, धीरज रखिए। भैया पे कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। अब उनके आने में थोड़े ही दिन रह गए ना, इसलिए भावनावश आपका मन भ्रमित हो गया है। अन्यथा उनकी शक्ति के आगे ये संसार तो क्या, तीनों लोकों में कोई ठहर ही नहीं सकता। देखिए, उनकी चरण पादुका पे रखे हुए फूलों में कोई मुरझायापन नहीं है। सब जैसे प्रसन्नता से आह्लादित है। शास्त्र के अनुसार ये शुभ शकुन का सूचक है। नहीं, शास्त्र लिखे शकुन और शुकुन का ज्ञान झूठ हो सकता है, परंतु माँ के हृदय की सूचना कभी झूठ नहीं हो सकती। मैंने स्पष्ट देखा है, मेरा राम किसी समुद्र के बीच में फंस गया है। परत बेटे, यहाँ से समुद्र कितने दूर है? मुझे वहां ले चल, मुझे वहां ले चल। माता, समुद्र मैंने देखा नहीं, सुना है बहुत दूर है। बहुत दूर है, बहुत दूर। यहाँ से बहुत दूर पुत्र किसी संकट में है और माँ अयोध्या की राजमहल की सुख भोग रही है। पुत्र, यदि मेरे पंख होते तो उड़कर मैं तेरे पास चली आती, परंतु क्या करूं? तू जहाँ भी है, जिस अवस्था में है, मेरा आशीर्वाद है। भगवान पुंडरीकाक्ष तेरी सहायता करे। तेरी विजय हो, तेरी विजय हो। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। हे महासागर, भूतकाल साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा परहितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे हैं। कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। मंदगति जलधि, तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण जी, तुम मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। जो आज्ञा भैया। यह कार्य यदि उसी क्षण कर लेते तो हमारे 3 दिन व्यर्थ न जाते। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम मेरा धनुष बाण ले आओ। जो आज्ञा भैया।
ऐसे मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ होता है। जिस प्रकार मोह ममता में फंसे हुए को ज्ञान का उपदेश देना और उस और धरती में बीज बोना विफल होता है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम की विनय और पूजा का कोई मोल नहीं पड़ा। समस्त देवी देवता और यहाँ के चराचर जीव इस बात के साक्षी रहे कि मेरे पास समस्त समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए पूर्ण विनय और सच्चे हृदय से समुद्र की पूजा की है और सेना सहित पार जाने में इनसे सहायता मांगी है, परंतु इस शठ ने मेरा उपहास ही किया है। शास्त्र कहता है जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सोख दूंगा। अब जल के स्थान पर यह केवल रेत और बालू ही रह जाएगी, जिसके ऊपर से मेरी सारी सेना आगे बढ़ेगी। जय ब्रह्मदेव। क्षमा करो प्रभु, मेरे अवगुण क्षमा करो। आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा दोष है, परंतु ये दोष तो आप ही का दिया हुआ है। आपकी प्रेरणा से माया ने प्रकृति में जड़ चेतन सृष्टि की उत्पत्ति की है। उसी ने जड़ और चेतन की भिन्न भिन्न मर्यादाओं को निर्धारित किया है। प्रभु, हम पांच तत्व अर्थात आकाश, धरती, अग्नि, वायु और जल इस सृष्टि के मुख्य आधार हैं। इन पांचों के गुण, स्वभाव और मर्यादाएं आपकी स्वीकृति से ही निश्चित की गई हैं। मुझ में सहस्त्रों तरंगे उठती हैं, परंतु मैं कभी अपने तत्व की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। मेरा स्वभाव अक्षोभ्य है, परंतु आज आपके बाण ने मुझे क्षुब्ध कर दिया। जल यदि अपनी मर्यादा को भंग करेगा तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। आप तो सर्व समर्थ स्वामी हैं, आपको बाण चलाने की आवश्यकता भी नहीं। आपकी इच्छा मात्र से ही मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना मुझे पार कर जाएगी। परंतु भगवान, उससे मेरा मान और मेरी मर्यादा दोनों भंग हो जाएंगे। पांच तत्वों में से यदि एक का भी इस प्रकार गुण और स्वभाव बदलकर उसकी मर्यादा भंग कर दी जाएगी
तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, मैं एक सेवक की भांति आपकी शरण में आया हूं। जैसा उचित समझें आज्ञा दें, मैं वही करूंगा। मेरी रक्षा करो अथवा दंड दो। हमें तुम्हारे वचनों से संतोष हुआ। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, परंतु हमें वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना भी उस पार उतर जाए और सागर की मर्यादा भी रहे। नाथ, इसका उपाय तो बहुत सहल है। आपके सेनापतियों में नल नील नाम के 2 भाई हैं। बाल्यकाल में वो बड़े शरारती बालक थे। वो ऋषियों का सामान उठाकर नदी में फेंक आते थे, जिससे दुखी होकर एक बार एक सिद्ध ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपने हाथ से जो कुछ भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। आज वही श्राप आपके काम आएगा। नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है, इसे शिल्प कला भी आती है। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य करें तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी। मैं वचन देता हूं कि इनके डाले हुए पत्थरों को और उनसे निर्मित सेतु को स्वयं भी धारण करके सेतु बंधन में स्वयं इनकी सहायता करूंगा। इस प्रकार समुद्र को बांधने से तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करो। आज्ञा प्रभु। हमारा ये बाण अमोघ है। एक बार इसका धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य भेदे ये वापस तुणीर में नहीं जाता। इसलिए तुम हमें अब ये बताओ कि मैं ये बाण किस दिशा में और किस पर छोड़ूं? प्रभु, उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नाम का एक पवित्र देश है। वहां बड़े भयानक दस्यु रहते हैं जो अपने पाप कर्मों से वहां की पवित्रता का नाश करते हैं और मेरे जल का दुरुपयोग करते हैं। प्रभु, आप अपने बाण को उन्हीं पर सार्थक कीजिए। तथास्तु। इस बाण के प्रहार से वहां की धरती मरुभूमि हो जाएगी, परंतु वहां पर अनेक सुगंधित औषधियां उत्पन्न होंगी जिनसे जीवों का कल्याण होगा। अब मुझे आज्ञा दें अयोध्यानाथ। शिव शंकर और मां भवानी आपको विजयी बनाए। सिद्धि विनायक आपके सकल मनोरथ सिद्ध करें। करुणा सागर वीरती करूं जोड़ कर हाथ, सिए सहित मुह बेगी दर्शन दीजो नाथ। नल, नील, आज्ञा प्रभु। विश्वकर्मा नंदन, आपने अभी तक अपने इतने महान शिल्प विज्ञान को छुपाए रखा? क्षमा करें प्रभु, हमें अपने माता पिता की आन थी। बिना कहे हम अपने गुणों को स्वयं नहीं बताते।
प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए। समस्त वानर दल की सहायता से सिंधु पर सेतु बांधने का निर्माण कार्य आरंभ कर दे। शुभस्य शीघ्रम। महाराज सुग्रीव, अपने वानरों से कहिए कि इसी क्षण सेतु बंधन का कार्य आरंभ कर दें। सेतु बंधन के सभी कार्य नल और नील की आज्ञा अनुसार होंगे। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। क्या कहा? समुद्र स्वयं प्रकट हुआ? तुमने अपनी आंखों से देखा? जी महाराज, ये दृश्य श्री राम की सारी सेना ने देखा। श्री मत कहो उसे। हमने कई बार ऐसा आदेश दिया है। क्षमा करें महाराज, समुद्र देवता ने राम को वचन दिया है कि वो सेतु बांधने में उनकी सहायता करेगा। सच? समुद्र देवता ने उनके चरण छू लिए? हाँ पुत्री, महाराज सुग्रीव की सारी सेना के सामने समुद्र देवता उनके चरणों में गिर गया। मैं कहती थी ना कि वो सर्वशक्तिमान है, उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आ सकती। माँ, वो समुद्र लांघ कर अब मेरे पास आ जाएंगे, फिर मुझे उनके दर्शन होंगे। हाँ पुत्री, अवश्य होंगे, परंतु कुछ समय लगेगा। रावण इतनी जल्दी अपनी हट छोड़ने वाला नहीं। युद्ध हुए बिना इस समस्या का समाधान नहीं होगा। परंतु तू चिंता मत कर, विजय सदा सत्य की ही होती है और तू स्वयं सत्य का स्वरूप है, पूर्ण पतिव्रता है। तुम्हारे पति की जीत अवश्य ही होगी। माँ, पुत्री, मेरे आराध्य देव भगवान शिव समस्त आपदाओं को हरने वाले हैं। उनकी असीम अनुकंपा से संसार के सकल दुष्कर कार्य सहल हो जाते हैं। मुझे प्रेरणा हुई है कि इस पवित्र स्थान पर, जहां अथाह सागर को पार करने वाले एक महान सेतु के निर्माण का दुष्कर कार्य आरंभ हो रहा है, मैं अपने प्रभु के विग्रह की स्थापना करूं और अभिषेक करके उनकी पूजा करूं। आप लोग जब तक सेतु निर्माण के कार्य में व्यस्त रहेंगे, मैं उनकी पूजा करता रहूंगा। इसलिए महाराज सुग्रीव, आप अभी दूत भेजकर कुछ विद्वान ऋषियों और पुरोहितों को बुलवाने का प्रबंध करें, जो शास्त्रोक्त विधि से यहाँ शिवलिंग की स्थापना और उनकी विधिवत पूजा कराएं। जो आज्ञा प्रभु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कारज सिद्धि हेतु कपिदल अधिक उछाहसु लावत बांधन से पाथर वृक्ष बड़े बड़े। संकल्पः श्री सूर्यवंशावतंसः श्री दशरथात्मजो रामाहम् श्रीदशरथात्मजो रामाहम् ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थम् सर्वारिष्ट सर्वविघ्ननिवारणार्थम् सर्वदा शुभफलप्राप्त्यर्थम् सेतुबन्ध प्रारंभ समये
सेतुबंध प्रारंभ समये मन इप्सित फल कामना सिद्ध्यर्थम मन इप्सित फल कामना सिद्ध्यर्थम श्री ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर महादेवस्य श्री ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर महादेवस्य अचल प्राण प्रतिष्ठा पूजनाद्यर्चनम् अहं करिष्ये। अचल प्राण प्रतिष्ठा पूजनादर्शनम अहम करिष्ये। लिंग थापि विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चाहे मोरी सोनार की मूढ़ मति थोरी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत